आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुनील बंसल जी के सानिध्य में 3 बैठकें लगातार हुई, मैराथन बैठकें हुई। पहली बैठक में लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी आगामी दिनों में जो कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर होने वाले हैं उसकी कार्य योजना पर चर्चा। दूसरी बैठक 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में लाभार्थी संपर्क अभियान, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के पास पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचेगा, अपना पत्रक, मोदी जी का पत्रक और मोदी जी का स्टिकर घर पे लगाएगा। और ये बड़ा बृहद अभियान है। अभी ही हम लोग गांव चलो अभियान के माध्यम से हर गांव में पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता 24 घंटे की योजना से वहां रुक के आए। और अब लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में ये बहुत बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलने वाला है। उसके बाद अटल संवाद केंद्र जो हमारे गतिविधियों का और सूचनाओं का केंद्र है, उसके बारे में पूरे प्रदेश से आए हुए सभी इंचार्ज के साथ बातचीत हुई। मैं सोचता हूं कि आज दिन भर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सुनील बंसल जी ने इन तीनों बैठकों में प्रदेश की टोली का आगामी कार्यक्रम, योजना और उनका क्रियान्वयन कैसे हो, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। राजस्थान में चूंकि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरे प्रदेश की टीम ने भी अपनी योजना बनाई है और केंद्र की योजना से भी इन सभी कार्यक्रमों को लेकर कार्य योजना बनी है। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से प्रत्येक लोकसभा में 3 स्तरीय कार्यक्रम होंगे प्रत्येक लोकसभा में, फिर विधानसभा स्तर पर प्रोग्राम होंगे। तो इसकी विस्तृत कार्य योजना को लेकर आज सभी प्रभारी और सभी संयोजकों की बैठक थी। एक छोटा सा सवाल, सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन भरा है। अशोक गहलोत ने कहा कि उनका बलिदान जो है वो भूला नहीं जा सकता, और उन्होंने ये भी कहा अशोक गहलोत जी का बलिदान, सोनिया गांधी का बलिदान, और राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही है। इस पे आप क्या? देखिए, चूंकि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी जितने भी राज्यसभा के सीटें थी, अधिकांश कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है कि राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है या उनको योग्य नहीं समझते हैं। सोनिया जी आई हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है, इस पे मुझे ज्यादा कुछ कहना है। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का 20 तारीख को प्रवास है, और 25 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य का इसी लोकसभा प्रवास की योजना को लेकर वो 20 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे और 25 तारीख को केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे, जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। रात्रि विश्राम नहीं, रात्रि प्रवास, और ये पहली बार नहीं हुआ है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने पिछले टेन्योर में भी प्रत्येक विधानसभा में भी एक दिन का और रात्रि का प्रवास किया है, और अभी भी वहाँ जाने के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इस देश में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
देश भर में जो औसत अनुसार जो ज़िले हैं औसत रेट से कहीं नीचे हैं, तो उनको विशेष रूप से आकांक्षी जिले मानकर उनको बराबर लाने के लिए अलग से योजनाएं दी गई, अलग से प्रयास किए गए। और आकांक्षी गांव थे जो कहीं कहीं औसत रेट से बहुत नीचे थे, उनको प्रधानमंत्री आदर्श गांव में लिया गया, ताकि उनकी चाहे कोई भी समस्या है, कोई भी डेवलपमेंट का काम है, तो अन्य गांव की तुलना में वो बराबर आ सके, ऐसे प्रयास किए गए। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हर व्यक्ति को शौचालय, हर व्यक्ति को आवास, हर व्यक्ति को बैंक का खाता, हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, हर व्यक्ति को गरीब आदमी को अनाज, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज किसी के घर में कनेक्शन नहीं है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में मुफ्त में ना सिर्फ बिजली का कनेक्शन देना बल्कि बिजली का बल्ब भी केंद्र सरकार लगा के देती है। तो ये मैं सोचता हूँ वहाँ जाने के पीछे ध्येय ये कि हम सब लोगों का गांव के लोगों से मिलना, गांव के लोगों से बातचीत करना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में चर्चा करना, और आगामी दिनों में और क्या रोड मैप हम लोगों के हाथ में लेना है, ये बहुत विस्तृत रूप से इसकी परियोजना बनी है। बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी मुझे लगता है कि ज्योतिषी है क्या? चलिए, वहाँ चूंकि मंत्रियों की संख्या हमारी जितनी थी उतने लोकसभा क्षेत्र दिए गए, बाकी बाबा बालकनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको एक लोकसभा क्षेत्र। देखिए, देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर। तो कहीं कहीं पिछले लंबे समय से देखेंगे हम लोग तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से, चूंकि एक परिवार की पार्टी बन चुकी है, नेशन फर्स्ट को लेकर, ध्येय को लेकर कोई काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबका विश्वास मोदी जी के प्रति है।